8 नवंबर सन 2021। यह वह दिन था जिसकी सुनहरी शाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी गई थी। 8 नवंबर सन 2021 की शाम भारत सरकार ने हमारे देश के कुछ रियल सुपर हीरोज को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे अद्वितीय पुरस्कारों से सम्मानित किया था। ये सभी वे रियल लाइफ सुपर हीरोज थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी। पुरस्कारों की इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल थे जिनसे देश पहली बार रूबरू हुआ था, जिन्हें हम भारतीयों ने पहली बार जाना था। पर इन नामों में एक नाम ऐसा भी था जिसने सिर्फ राष्ट्रपति भवन में बैठे मेहमानों को ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि पूर्व पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर एक पूर्व पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर को देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान क्यों दिया गया। पर जब उनकी बहादुरी भरी कहानी सुनाई गई तब राष्ट्रपति भवन का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बेहद अहम भूमिका निभाई थी। काजी सज्जाद अली जहीर भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे। कई अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दिए जाने के बाद उन्हें सियालकोट सेक्टर में तैनात किया गया था। उस समय पूर्व पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय पाकिस्तानी सेना के जवान पूर्वी पाकिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। पूर्वी पाकिस्तानी इलाके की जनता पर हो रहे अत्याचार को देख काजी सज्जाद अली जाहिर का दिल दहल गया। काजी सज्जाद अली जाहिर के मुताबिक उस समय के जिन्ना का पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की आवाम के लिए कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। वहाँ की आवाम के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाने लगा था। उस समय आवाम के पास कोई अधिकार नहीं था, वे सभी वंचित आबादी थे। सरकार की तरफ से जैसा वादा किया गया था वैसा लोकतंत्र उन्हें कभी नहीं मिला। उन्हें केवल मार्शल लॉ ही दिए गए थे। सरकार ने उनसे समान अधिकार का वादा किया था लेकिन उन्हें वह अधिकार कभी नहीं मिला। उस समय पूर्वी पाकिस्तान की आवाम के साथ पाकिस्तानी नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता था। यह सब देख उन्होंने यह ठान लिया था कि वे किसी भी तरह पूर्वी पाकिस्तानी इलाकों को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से आज़ाद कराएंगे। धीरे धीरे वे इस पूरे ऑपरेशन की योजना बनाने लगे। अपनी योजना के मुताबिक उन्होंने सकरगाह मार्ग से भारत के जम्मू तक आने का फैसला किया, क्योंकि उस समय इस मार्ग पर सुरक्षा में लगे आर्मी जवानों की गश्त बेहद कम हुआ करती थी। मौका पाकर वे कुछ जरूरी दस्तावेज और पाकिस्तानी सेना की कुछ खुफिया जानकारियों को लेकर अपनी राह पर निकल पड़े। किसी तरह भारतीय सीमा तक पहुंचने के बाद भारतीय सेना के कुछ जवानों ने उन्हें पाकिस्तानी एजेंट समझकर काजी सज्जाद अली जहीर को अपनी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया, जहां पर कुछ एजेंसियों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान काजी सज्जाद अली जहीर ने भारतीय सेना के कुछ आला अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के तैनाती की सटीक लोकेशन की जानकारी दी। जब भारतीय सेना ने इन सब पर कार्यवाही की तब उनके द्वारा दी गई सारी जानकारियां सटीक और सही थी। भारतीय सेना ने उन पर भरोसा जताया। काजी सज्जाद अली जहीर ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तानी के पहाड़ी इलाकों के कुछ गांवों में कई अभियानों और ऑपरेशन को लीड किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों की मदद से उन गांव वालों को लड़ाई की ट्रेनिंग भी दी। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण भारत ने सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया था। काजी सज्जाद अली जहीर ने अपने द्वारा किए गए इस नेक काम पर श्रेय लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार इसलिए नहीं दिया गया था कि वे एक पाकिस्तानी सैनिक थे, बल्कि उनके सत्य के प्रति निष्ठा, अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। पाकिस्तान ने उन्हें गद्दार घोषित कर फांसी की सजा सुनाई थी, पर भारतीय सरकार का उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करना पाकिस्तान के जख्मों को और भी ज़्यादा गहरा कर गया। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।